नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुजी आश्रम आईएएस में। मैं स्वदीप कुमार। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं आप लोगों के यूपीएससी प्रीलिम्स में। और इस समय क्या ही स्ट्रेटजी की बात की जाए, इस समय तो केवल और केवल कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि देखिए, जो पढ़ना था वो आप लोगों ने पूरे एक साल की मेहनत में पढ़ लिया है। अब कुछ एक दिन शेष हैं, इस दिनों में आप किस चीज़ों को ध्यान में रखें। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, कुछ डिप्रेशन में जाने लगते हैं, कुछ एंजाइटी के शिकार होने लगते हैं, कुछ दूसरों को देख के कि कन्फ्यूज होने लगते हैं कि यार ये वाला मेरा छूट गया, इसे कैसे करें। तो अब इन सब चीज़ों के लिए आपके पास समय नहीं बचा है। आप जितना कर चुके हैं उतना बहुत है और आप उसी को बार बार करें। बेसिकली क्या है कि जो आप सोच रहे हैं ना, वो सभी विद्यार्थी सोच रहा है। केवल आप ऐसे सिंगल पीस नहीं है कि आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे या जो भी चीज़ें हैं। बेसिकली देखो, कुछ लास्ट डे स्ट्रेटजी की बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना। क्या है कि डोंट रीड एनीथिंग न्यू। अब कोई नया चीज़ शुरू करने की कोशिश मत करना। एक्चुअली होता क्या है कि मैंने बताया ना कि जैसे किसी दोस्त से बात हो गई, एक तो बातचीत इस दरमियान आप लोग बहुत कम करें लोगों से, दोस्तों से या तैयारी करने वाले लोगों से। क्योंकि बातचीत के दौरान पता चला कि उन्होंने किसी ऐसे टॉपिक का जिक्र कर दिया या किसी ऐसे मुद्दे का जो आपने पढ़ा ही नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसे दो तीन टॉपिक आपको मिलकर बोले अरे यार, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मेरा छूट गया। अब कुछ भी नया शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए सफिशियंट है। क्योंकि आपको जो लग रहा है कि ये मेरा छूट रहा है, तो ऐसा जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो कि छूट रहे होंगे। तो इसलिए कुछ भी नया ना करें, केवल अपने रिवीजन पे फोकस करें। यानी जो भी अब 2-3 दिन का समय बचा है, 4 दिन का समय बचा है, उसमें आपको केवल और केवल ये करना है कि केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और रिवीजन में भी कोई ऐसे चीज़ को आप छुएं जो कि आपका ज़्यादा कमांड हो। जैसे जिस विषय पे ज़्यादा कमांड हो, जैसे कि जीएस के विषय आप जो पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए 2 से 3 विषयों में आपकी कमांड ज़्यादा है। मान लीजिए हिस्ट्री में कमांड ज़्यादा है, पॉलिटी में कमांड ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में है, या जिस भी में विषय में है, तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। वह आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी के लिए होना चाहिए बेसिकली। उसके बाद हम बात करें टेस्ट प्रैक्टिस। टेस्ट प्रैक्टिस अब तक सभी लोग आप लोग कर चुके होंगे। ये क्रॉस नहीं है, मतलब ये करना है, मतलब सभी लोग कर चुके होंगे। तो अभी तक आप जितने भी साल के पेपर लगाए हैं, एक बार अभी भी समय है, अभी भी आप उनको एक बार और कर लें। क्योंकि जब आप पेपर लगाने के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन उसका देखेंगे, तो उस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे और भी क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो उसमें भी आप क्या जिन जिन एरियाज में ज़्यादा कमांड है जीएस के विषयों में, उनके क्वेश्चंस को, और ख़ास तौर से अभी तक आपने जितने साल के पेपर को सॉल्व किया है, उन सब के टेस्ट पेपर को एक बार और सॉल्व कर ले। क्योंकि अभी समय है, आप रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नया कुछ शुरू नहीं करना। और ख़ास तौर से जो पिछली बार के लिए आपदा थी, सी सैट, जो कि पिछली बार इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ, इसके पेपर को लेकर के, खास तौर से आप लोग इस पे भी फोकस करें। इस पे भी पिछले साल के जो आपने क्वेश्चंस आए हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करें। जिन स्टूडेंट्स का मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है वो उसके तहत फोकस करें। जिनका मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक है और लगभग तैयारी हो चुकी, तब कुछ नया उस पर सीखने की कोशिश ना करें। जितना मैथ रीजनिंग में आता है उसी पे फोकस करें, उसी के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करें। और उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन पे अपनी कमांड बना लें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादातर बच्चों से सॉल्व हो जाता है। तो इस आधार पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की इसे यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिंपल वे, बहुत कम समय है, तो बिल्कुल कूल होके, बिल्कुल रिलैक्स होके, लोड लेना ही नहीं है। लोड लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप जो लोड ले रहे हो वो लोड और प्रेशर सभी विद्यार्थियों के पास है जो यूपीएससी का प्रीलिम्स 16 तारीख को देने वाले हैं। आपके पास अलग तरीके का, उनके पास अलग तरीके का। तो ये आप कभी मत सोचो कि आप कमजोर हैं और वो आपसे तेज। ये सबके साथ होता है, ठीक है। जब हम लोग एग्जाम देते थे, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। आप देखो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा कट ऑफ पे फोकस करें प्रीलिम्स की, और इसके अनुसार अगर आप थोड़ा सा समझें, तो अगर आप देखें 2019 से लेकर के हम बात 2023 तक की करें, तो कैटेगरी वाइज है। आप देख रहे हैं कि 19 में 98 कट ऑफ गया था, 2020 में 92.51, 21 में 87, 22 में 88,
23 में 75। आप देख रहे होंगे कि रेशियो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि कम हो रहा है तो आगे भी कम होगा, हो सकता है यहाँ तो ये और बढ़ जाए। मतलब इस आधार पे अगर बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की या प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। 100 क्वेश्चंस हैं, 100 का 100 क्वेश्चंस कोई नहीं करता, किसी को नहीं आता। आप अगर ओवरऑल 50 क्वेश्चन का भी एवरेज मान के चलें माइनस मार्किंग के बाद, अगर आपका 50 क्वेश्चन सही है, यानी अगर आप इसको ऑन एन एवरेज 45 तो नहीं कहेंगे क्योंकि 45 थोड़ा कम हो जाएगा, अगर आप 50 मतलब 48 अगर आप कह सकते हैं 48 टू 50 या 52, वैसे लास्ट तो 50 है, अगर आप चाहें तो 50 क्वेश्चन माइनस मार्किंग के बाद अगर आपके सही हैं जीएस में तो आप पास हैं, आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम सीसेट की बात करें तो आपको पता ही है कि सीसेट का क्या कहानी है। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 27 क्वेश्चन 27 प्रश्नों को अगर आप काट पीट के सही कर लेते हैं तो सीसेट क्वालिफाइंग है, आप सीसेट में पास हो जाएंगे। कट ऑफ आपका जीएस से बनता है, तो जीएस में बेसिकली आप 50 क्वेश्चन को मान करके चले, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। थोड़ा सा अगर शांत दिमाग से वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आप फोकस करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत लोग क्या कहते हैं कि पेपर आए तो आपका जो सबसे इजीएस्ट विषय है जिस पे आपकी पकड़ ज़्यादा है उससे शुरू करें। हो सकता है आपने क्वेश्चन पे पेपर पलटा और पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ गया जो आपका विषय टफ है उससे, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप कम से कम क्या करें कि जब भी क्वेश्चन पेपर आए तो सबसे पहले क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए तुरंत न लग जाए। आप कम से कम 5 से 7 मिनट 5 to 7 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को रीड करने में दें। ज़्यादा समय मत दीजिए, कम से कम 5 मिनट तो जरूर दीजिए कि आप एक बार ओवरऑल पूरे पेपर को एक सरसरी निगाह से, पढ़ना नहीं है बैठ के कि आप पढ़ रहे हैं, एक सरसरी निगाह से गो थ्रू हो जाए, ठीक है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआती पेज के 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपसे न बन रहे हैं, तो आप परेशान होने लगेंगे कि अरे मेरा पेपर खराब जा रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसी मन में भावनाएं आने लगेंगी। तो ऐसा होता है तो आप शुरू से ना खोल करके आप लास्ट क्वेश्चन से पेपर को देखना शुरू कर दें। ऐसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। अगर आप पहले से ऐसा कंडीशन है तो लास्ट वाले से देख लें, लेकिन आप जिधर से शुरू करें, चाहे पहले क्वेश्चन से या लास्ट से, जिधर से आपका कंफर्ट जोन आपको अलाउ करता है, उसके पहले एक बार आप पेपर को 5 से 7 मिनट पढ़ने का समय जरूर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत में आपने 1-2 क्वेश्चन देखे खराब है, लेकिन आपने सरसरी निगाह से देखा तो आपके बनने वाले को क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो अगर आप पहले क्वेश्चन से तो तुरंत सॉल्व करने बैठ जाएंगे और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। बहुत एक ही क्वेश्चन पर अगर आपको लगता है कि ये नहीं बन रहा है तो उसमें सोचने पे ज़्यादा समय नहीं, आप ऐसा करें कि एक बार जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करें तो एक बार में जितने आपसे पहली बार में बनते हैं उनको पहली बार में बना लें, और पहली बार में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट से बनेंगे 30 से 35 क्वेश्चन ही बनते हैं, चाहे कोई भी यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठ रहा हो, इससे ज़्यादा किसी से नहीं बनता पहली बार में। एक फैक्ट है जो एक टिक पे आ जाए, कि किसी के तो इससे भी कम होते हैं। मैं ऑन एन एवरेज की बात बता रहा हूँ कि 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन आप पहली बार में कर लेंगे। अब फाइट आपको करनी है 20 से मतलब 15 से 20 क्वेश्चन में। वो जो 15 से 20 क्वेश्चन का है उसको आप सेकेंड राउंड में करें। तो टाइम का मैनेजमेंट ऐसा करें कि दूसरे राउंड में जब आप पढ़ें तो उन ऑप्शंस को चुनें जिन पे आपको कंफ्यूजन है, यानी 50-50 का है, जिनमें ये हो सकता है ये नहीं, उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद तीसरी बार मतलब कम से कम एक पेपर को आपके पास जो टाइम पीरियड है इसको सॉल्व करने का, टाइम मैनेजमेंट में हम बात कर रहे थे, उस पर कम से कम एक पेपर को फिनिश करने तक 3 बार जरूर समय दें। और तीसरी बार में कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपको थोड़ा सा क्लिक करेगा, करे यार ये हमने कहीं पढ़ा था। अगर इस टाइप से भी करते हो, यानी पहली बार में आपने 30 से 35 कर दिया, दूसरी बार में अगर आपने 10 कर दिया जो आपका 50-50 है, और तीसरी बार में अगर आपको केवल थोड़ा सा क्लिक कर रहा है 5 से 7 क्वेश्चंस के लिए कि हाँ यार कहीं हम पढ़ा था, ऑन एन एवरेज उसको ले लिया। ऐसा करते हुए आपने जितने भी अटेम्प्ट करे, अब एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, 100 क्वेश्चन 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं करने, आप बहुत ज़्यादा जाइएगा अटेम्प्ट करने में तो 70 तक 75 तक, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि कुछ लोग का कहेंगे 80 चले जाना 90 चले जाना, ऐसा नहीं, अंधाधुंध टिक नहीं कर देना है, ठीक है ना। कि जो आ रहा है
जहां पे थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा है, 50-50 के चांसेज हैं, उसी को लेकर के अगर आप करोगे तो आप 50 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, अगर पेशेंस बना करके, धैर्य से, और बहुत सारी चीजें होती हैं ऑप्शंस को ध्यान में पढ़ के, क्योंकि जल्दीबाजी में ऑप्शन में क्या सही है, सही नहीं है, सत्य असत्य, या जो भी पिछले साल यूपीएससी ने ऑप्शन लाए कि केवल एक, केवल दो, ठीक है ना, सभी तीन, इस पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार के ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से पेशेंस के साथ करेंगे तो 45 टू 50, 52 प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। वे विद्यार्थी जिन्होंने सीरियसली तैयारी की है पिछले एक साल में यूपीएससी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अवॉइड निगेटिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे उसको ज़्यादा आता है, मुझे कम आता है। ओवर थिंकिंग करने के, अरे मैं एग्जाम दिए नहीं आप और पहले से ही सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए एंजाइटी होगी, एंजाइटी सबको होती है एग्जाम से पहले, हाथ पाँव थोड़ा फूलने लगते हैं, मन में अजीब सी एक कुलबुलाहट या हलचल होने लगती है, अरे क्या होगा, एक मीठा मीठा सा डर अंदर रहता है। तो डर ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उस पर करना, क्योंकि अभी आपने एग्जाम दिया नहीं है, अभी आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे नहीं हो, पेपर दिए नहीं हो, तो पहले से आप डिसीजन कैसे ले रहे हो कि आपसे होगा या नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि जो पूरे साल ईमानदारी से आपने मेहनत करी है वो जरूर फुलफिल होगी। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको, पॉजिटिव सोच के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे इस तरीके से जरूर ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचना है कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये सोचते हुए पूरा कोशिश करना है एग्जामिनेशन हॉल में। और अपने हेल्थ का इस समय 3-4 दिन बचे एग्जाम के लिए ज़्यादा ध्यान दें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पानी वगैरह, ग्लूकोज, नींबू पानी वगैरह ज़्यादा लेते रहें, मतलब डिहाइड्रेशन ना हो, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखें, प्रॉपर ध्यान रखें। और अभी जो 3-4 दिन का समय बचा है, अभी आप अपने सोने के रूटीन को अभी से बदल लें, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा नया शुरू करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करो, अपने रूटीन को चेंज करो, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर आपको टाइम पे पहुंचना है, 9:30 बजे से पेपर शुरू हो जाएगा। और पता चला बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नाइट स्टडी करते हैं, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सोते हैं। यही आदत रही तो आप एग्जाम के प्रेशर में उठ तो जाओगे, लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, कूल नहीं रहेगा, सर दर्द होता रहेगा। तो ऐसे में आप एग्जामिनेशन सेंटर में आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देंगे। तो अभी जो 3-4 दिन का समय बचा है, इस समय पे आप बेसिकली यही फोकस करिए कि अपने आप को, रूटीन को थोड़ा बदलिए, थोड़ा टहलिए वहलिए, एकदम कूल वातावरण में रहिए, एकदम रिलैक्स में महसूस करिए। बिल्कुल ओवर थिंकिंग में मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी तरीके से आपको करते हुए देना है, लास्ट डे का कोई नहीं। और एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम से एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले किताब कॉपी एकदम बंद, क्योंकि कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देखोगे आपके दिमाग में नई नई बातें घर करेंगी। तो एग्जाम से 24 घंटे पहले किताब कॉपी एकदम बंद कर दीजिए, और बंद करके एकदम रिलैक्स करिए, चिल मारिए, टाइम से लाइट भोजन करिए, सो जाइए, कि सुबह आप टाइम पे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में आप 5 मिनट भी लेट हो जाए और सेंटर बंद हो जाए, तो आपके पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने हेल्थ पे फोकस करें। और मैंने जैसा कि बताया कि 24 घंटे पहले एकदम कूल, क्योंकि अगर मन में भी आए कि अगर आप 24 घंटे पहले किताब बंद कर दें तो मन में आएगा यार ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल छोड़ दो, सबने वही पढ़ा है, ठीक है ना। सबके मन में ये सवाल, ये ख्याल आएगा ही आएगा कि अरे यार एग्जाम है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, ऑब्वियस सी बात है, एंजाइटी होगी ही होगी। तो लेकिन उसको अपने पर हावी नहीं होने देना है, ठंडे मन से उस पर विचार करना है, एकदम कूल पॉजिटिव होकर के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है और एग्जाम देना है, सब अच्छा होगा, ठीक है, इसी सोच के साथ। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर हम लोग एग्जाम के बाद कुछ नए प्लान, नए क्रैश कोर्स या मेंटोरशिप, इन सब प्रोग्राम के साथ अपने 2024 के मेंस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।